Hello and welcome to Defense Online Education. In this sort of video, I am going to cover what is the basic difference between CDS and FCAT examination, which one is easy for you and which one you can crack with a simple preparation. ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ हम यही बात करेंगे कि CDS और FCAT के एग्ज़ाम में कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए बेहतर है, कौन से एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसी सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं सबसे पहले चीज़ तो क्या है। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में CDS और FCAT के रिगार्डिंग। इसके बाद आप खुद ही चॉइस बना सकते हैं कि आपको क्या ज्वाइन करना चाहिए, CDS या फिर FCAT। ठीक है, तो 4-5 पॉइंट मैं ऐसे बताऊंगा जिसके थ्रू आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको CDS की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर FCAT की प्रिपरेशन करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो ग्रेजुएशन के बाद डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो CDS और FCAT में क्या डिफरेंस है वो सब चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास अगर 60% से कम मार्क्स हैं तो फिर आप CDS के लिए ही एप्लीकेबल हैं, FCAT के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें क्या है, आपको मिनिमम 60% ग्रेजुएशन में मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अगर आपके पास ये 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में नहीं है तो फिर आप FCAT की प्रिपरेशन तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जिनके 60% से कम मार्क्स हैं उनके लिए तो FCAT का जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए CDS का दरवाज़ा खुला है, क्योंकि CDS के लिए 33% वाले स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग क्या आती है, अगर आपको एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करनी है तो फिर आप FCAT और CDS दोनों एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, आपको इंडियन आर्मी में जाना है, उसके लिए आपको CDS के एग्ज़ाम के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपकी चॉइस आर्मी है तो आप CDS के थ्रू जाएंगे। अगर आपकी चॉइस FCAT है, एयरफोर्स है, तब आप FCAT और CDS दोनों एग्ज़ाम के थ्रू एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है कि आपकी जो कमीशन का टाइप है वो क्या है। तो यहाँ पर CDS की अगर बात करें तो यहाँ पर PC भी मिलती है, PC भी नहीं मतलब PC ही मिलती है। OTA को छोड़कर जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी होती है उसमें सिर्फ आपको SSC मिलती है। ठीक है, बाकी जो होती हैं IMA, INA यानी इंडियन नेवल एकेडमी और AFA एयरफोर्स एकेडमी, इन सभी में आपको परमानेंट कमीशन मिलती है। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी, इन सभी में आपको परमानेंट कमीशन मिलती है, लेकिन OTA में आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलती है। वहीं अगर बात करें FCAT में, तो FCAT में कुछ ही पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको परमानेंट कमीशन मिलती है, जैसे कि टेक्निकल जो होती हैं और 1-2 एडमिनिस्ट्रेटिव भी ब्रांचेस होते हैं जिसमें आपको PC मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही अच्छी रैंक स्कोर करनी पड़ेगी। बाकी सभी में आपको SSC ही मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको फाइटर पायलट बनना है और FCAT के थ्रू अगर आप फाइटर पायलट के तौर पर सेलेक्ट होते हैं तब तो आपको PC मिलने के चांसेस हैं, वरना आप SSC के लिए ही यहाँ पर रहते हैं। SSC का मतलब यहाँ पर यह है कि आप मिनिमम 10 साल की सर्विस और एक्सपेंडेबल अप टू 14.5 ईयर्स तक यानी 14.5 साल तक की नौकरी ही यहाँ पर कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 14.5 ईयर्स की सर्विस के बाद आपको पेंशन यहाँ पर नहीं मिलेगी, यानी FCAT में आप पेंशन नहीं ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर CDS की अगर बात करें तो CDS में आप अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज जॉब करेंगे, जिसके बाद आपको पेंशन भी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि पेंशन के लिए डिफेंस में जो रूल है वो इस तरीके से है कि आपको कम से कम 15 साल की नौकरी करनी होगी, उसके बाद ही आप पेंशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात आती है कि लेवल ऑफ एग्जाम क्या होता है, यानी CDS का एग्जाम बेहतर होता है या फिर FCAT का एग्जाम बेहतर कहने का मतलब सरल कौन सा एग्जाम होता है, क्योंकि हमें तो यही चाहिए ना कि हम मेहनत करके, यानी आसानी के साथ किस एग्जाम को, कंपटीशन किस एग्जाम में कम होता है तो किस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो FCAT और CDS ये दोनों ही ऐसे एग्जाम हैं जिसमें कंपटीशन जो है आपका वो मॉडरेट लेवल का होता है, क्योंकि डिफेंस के एग्जाम में अगर बात करें तो CDS और FCAT बहुत ही अच्छे एग्जाम माने जाते हैं, क्योंकि बाकी जो डिफेंस एग्जाम NDA, CDS
NDA, एयरफोर्स, XY ग्रुप होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो बच्चे बचते हैं जिनको डिफेंस ज्वाइन करने का ही सपना होता है, वो CDS और FCAT के बीच में आते हैं। बाकी SSC के थ्रू चले जाते हैं, कई सारे कई बैंक में चले जाते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन आपको मॉडरेट लेवल का मिलने वाला है, ठीक है। आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इजी एग्जाम की बात करें तो FCAT जो होता है आपका, FCAT का एग्जाम होता है वो थोड़ा सा इजी माना जाता है। इजी किस लिए माना जाता है? क्योंकि इसमें आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और चारों ही सब्जेक्ट में आपका कोई भी सेक्शनल कट ऑफ होता है वो नहीं होता है। तो FCAT की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, इसके लिए मैंने वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है। ऊपर आपको आई बटन में यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर क्लिक करके वो FCAT की प्रिपरेशन प्लान का भी वीडियो देख सकते हैं। और बेस्ट बुक क्या होंगी FCAT की प्रिपरेशन के लिए, 2 महीने में कैसे आप FCAT के एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, बेस्ट बुक के रिगार्डिंग भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। CDS की बात करें तो CDS के एग्जाम में आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक होता है आपका अर्थमेटिक, दूसरा इंग्लिश और तीसरा GK। अर्थमेटिक और इंग्लिश जो होता है आपका वो तो बेसिक और मॉडरेट लेवल के बीच में स्टैंड करता है, लेकिन आपका जो GK का सेक्शन होता है वो आपका कहीं ना कहीं मॉडरेट और हार्ड लेवल के बीच में स्टैंड करता है, ठीक है। तो GK की प्रिपरेशन CDS के लिए आपको बहुत बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी अगर आप CDS की तैयारी करना चाहते हैं तो, क्योंकि CDS का जो एग्ज़ाम है वो UPSC कंडक्ट कराता है। और UPSC के एग्ज़ाम आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो आपका GS होता है और GK होता है वो कितने अच्छे तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अगर CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको चाहिए कि CDS की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो आप सेल्फ स्टडी से विदाउट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और विदाउट एनी ऑनलाइन कोर्स अगर आपको तैयारी करनी है तो CDS के रिगार्डिंग में मैं एक वीडियो बना दूंगा, स्ट्रेटजी वीडियो, किस तरीके से आपको CDS के एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, 4-5 पॉइंट मैंने बताए। एक बार मैं रिवाइज कर दूं। सबसे पहली चीज़ तो परसेंटेज लिमिट, अगर आपके 60% मार्क्स से कम है तब तो आप CDS की तैयारी ही कर पाएंगे, FCAT की तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़ आपके लिए है कि आपको अगर आर्मी और नेवी ज्वाइन करनी है, नेवी के लिए आपको यहाँ पर एक बॉन्डेज है कि आपके पास जो है BTech या BE किया होना चाहिए, BSc वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके लिए बचता है अगर आपको मिलिट्री यानी आर्मी ज्वाइन करनी है, ठीक है, आर्मी के लिए आपको CDS के थ्रू जाना पड़ेगा। एयरफोर्स के लिए CDS और FCAT किसी भी मीडियम से आप जा सकते हैं। थर्ड थिंग, आपको परमानेंट कमीशन चाहिए, प्रेफर करिए CDS। अगर आप SSC के थ्रू ही जाना चाहते हैं, 10 से 14 साल की नौकरी करके वापस अपने घर पे रहना चाहते हैं, तो आप FCAT की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हालांकि CDS में भी SSC मिल जाती है, लेकिन आर्मी में SSC मिलती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ थिंग जो मैंने आपको बताई कि जो इसमें पेंशन वगैरह जो है वो FCAT में आपको नहीं मिल पाएगी, CDS के थ्रू जाते हैं तब आपको पेंशन मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये, जो बाकी जो भी अलाउंसेस होते हैं, पे एंड अलाउंसेस, वो सारे के सारे सेम रहते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो जो भी पे एंड अलाउंसेस हैं वो बाकी सब सेम रहते हैं। आपको जो सैलरी FCAT के थ्रू मिलेगी वही आपको CDS के थ्रू मिलेगी, क्योंकि जो रैंक होती है आपकी वो एक जो रैंक का स्ट्रक्चर है वो दोनों का सेम है, ठीक है। चलिए, और लास्ट में मैंने बात की कि कौन सा एग्जाम इजी है। तो इजी के कहने का मतलब कोई भी एग्जाम इजी नहीं होता है, कंपटीशन तो हर एग्जाम में ही होता है, लेकिन आसानी से जो क्रैक कर सकते हैं वो है आपका FCAT का एग्जाम। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन में, या फिर आप कोई हायर स्टडी कर रहे हैं फिर भी आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप FCAT के थ्रू आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि FCAT में इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है कि आप ज़्यादा कुछ पढ़ाई करें। एक ठीक ठाक लेवल की 2-3 घंटे की 3 घंटे की पढ़ाई दिन में अगर आप करते हैं तो भी आसानी से 2 महीने में आप FCAT को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। CDS के एग्जाम के लिए आपको सीरियस स्टडी चाहिए, कम से कम 4 घंटे या 5 घंटे दिन में देने पड़ेंगे, और 3-4 महीने 5 महीने की आपको प्रिपरेशन कम से कम चाहिए होगी, ठीक है। तो ये वीडियो था CDS और FCAT के रिगार्डिंग कि CDS और FCAT में कौन सा बेहतर है और कौन सी आपको किस चीज़ प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। अब डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको क्या ज्वाइन करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आप के गोल सेट कर सकते हैं और आसानी से इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने FCAT के लिए पहले ही वीडियो बनाए हैं। CDS के लिए अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो लिंक जो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहना, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो लाते रहते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।